तो आप लोग ध्यान दिए हैं? ये जो आपको आपके बीच में बोर्ड पे जो देख रहे हैं, ये फिजिक्स का अपना एक मूल चीज है जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी कारगर है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, या नहीं तो हमारे दैनिक जीवन में जो वर्क हम लोग करते हैं उसके दृष्टिकोण से। ये तमाम भौतिक राशि हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वर्क करने में हमको कारगर होती है। इसलिए फिजिक्स का सबसे मेन चीज़ होता है मूल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल बनाने के लिए कारगर है। और एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक इस प्रकार का एक सारणी नुमा एक चार्ट बना करके हर एक भौतिक राशि के रूप में दे दिया जाए, जो आपको किसी भी प्रकार से आवश्यकता अनुसार आप उसमें से देख करके समझ करके न्यूमेरिकल कम से कम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फिजिक्स में मूल राशि का आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो मूल राशि मेरे पास साथ हुआ है, मूल शब्द का अर्थ ही समझ लीजिए, ओरिजिनल चीज जिनके बिना कोई दूसरा काम संभव नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग मूल राशि। तो मूल राशि में देखिए हम नाम लिख चुके हैं सबका। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है ना। जो 9th से लेकर के 10th 11th 12th जहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे उस सब क्लास में ये मूल राशि ही रहेगी। ये 8वां को या 9वां कोई मूल राशि आपको नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक दो और होती है जो संपूरक राशि, इसमें घन कोण और समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है रेडियन, वो अलग चीज होता है। आइए अब लंबाई के लिए हम बात करेंगे। लंबाई को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ध्यान देंगे। द्रव्यमान को m है ना, m4 मास होता है। जरूरी तमाम चीज हम आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, आवश्यकता अनुसार आप अपना नोट कर सकते हैं। m हो गया। l से हो गई लेंथ। हाँ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई तमाम चीजें हैं इसमें। समय को हम लोग टाइम। तो देखिए पहले भौतिक राशि को बहुत लोग ये नहीं समझ पाता हम क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो यही सब आएगी। फॉर्मूला के में मीटर और सेकंड तो नहीं आएगा, वो तो यूनिट हो गया, वो तो मात्रक हो गई। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एक ग्रुप में मात्रक और एक ग्रुप में भौतिक राशि। माने भौतिक राशि का संकेत अलग होता है, मात्रक का संकेत अलग होता है। अभी हम जो लिख रहे हैं वो भौतिक राशि का संकेत लिखते हैं। टेम्परेचर को हम लोग पता है क्या चीज से लिखते हैं? थीटा से लिखते हैं। थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। विद्युत धारा का हम लोग आई से लिखते हैं, जो 10वीं कक्षा में विद्युत धारा चैप्टर आपको मिलेगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता एक प्रकार का इंटेंसिटी होता है। हाँ, इंटेंसिटी जैसे किसी भी चीज का, जैसे सनलाइट का इंटेंसिटी आप देखिएगा जून जुलाई में गर्मी महीने में खूब ज्यादा होती है, और अभी जैसे टेम्परेचर आपका कम है, ठंडा महीना है आने वाली है, तो अब इंटेंसिटी धीरे धीरे उसकी घटती जा रही है। तो ये तीव्रता, तो तीव्रता को हम लोग इंटेंसिटी लिखते हैं अंग्रेजी में आई से, लेकिन चूंकि विद्युत धारा को आई ऑलरेडी दे दिए रहते हैं, इसीलिए ज्योति तीव्रता को हम लोग इंटेंसिटी को 12th के क्लास में भी जा करके हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ जा करके 12th में भी इंटेंसिटी आती है, विद्युत तीव्रता आती है, वहाँ जा करके हम लोग इसे लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा देख लीजिए, एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास से रिलेटिव होती है। तो उसको क्या किया जाता है केमिस्ट्री सब में? ए से भी लिखा जाता है, हाँ, या कैपिटल M से भी लिखा जाता है। ए हो गई आपका भौतिक राशि का संकेत। अब हम मात्रक में चलेंगे। मात्रक सबको पता है, इनका मात्रक मीटर होता है, इनका मात्रक होता है, समय का सेकंड, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, और इसका एम्पियर होता है, यस सर, कैंडेला होता है, और इसका मोल होता है। ये हो गया, ये आपका जो है सो मात्रक हो गया। अब फिर अगला मात्रक का संकेत अलग है, स्मॉल है। फिर किलोग्राम हिंदी में यहाँ लिखे, इनका संकेत हो गया स्मॉल के, कैपिटल के नहीं लीजिएगा, स्मॉल के। सेकंड एस या SEC, केल्विन में कैपिटल के वैज्ञानिक है, एम्पियर में आई, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD है ना। ये हमारे यहाँ मूल राशि है, जो कहीं भी फिजिक्स में पढ़ो, कोई भी क्लास में जाओ, ये सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। और इसको
ये मात्रक जो आप देख रहे हैं इसमें आपको कन्वर्ट करने के लिए, कभी आज मीटर है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, फला मीटर, चला मीटर, कोई मीटर, ये मीटर, वो मीटर, कुछ भी दे सकता है। अब इसको आप हटाओगे तब ना मीटर में आओगे। इसके लिए आपके बीच में अलग से हम आपको दे दिए हैं वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी आप ध्यान में रखिएगा, वो सब के लिए आएगी। अब जैसे यहाँ किलोग्राम है, मात्रक के किलोग्राम है, किलो रहना जरूरी है। अब कभी में भी हमको ग्राम आ गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ किलो लाएंगे। तो किलो के लिए हम आपको 10⁻³ दिए हटाने के लिए, तो यहाँ जब लाना होगा तो -3। ये आप एक ग्रुप आप अलग आप रख लीजिए, है ना। इसमें हम ये चीजें बता रहे हैं। अब इसी को यूज करके देखिए पूरे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे फिजिक्स के मूल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल बनाने के आवश्यक जो भौतिक राशि है, राशि का संकेत लिखेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे राशि का संकेत लिखे हैं। फिर यहाँ राशि का मात्रक लिखेंगे, जैसे राशि का मात्रक हिंदी में लिखेंगे। फिर मात्रक का संकेत लिखेंगे। हाँ, इनका कोई अपना फॉर्मूला इस तरह से नहीं होता है, ये मूल चीज है। हाँ, इसीलिए हम इसका फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला इसका हम बताएंगे। चलिए आगे बात करें। तो भौतिक राशि में देखिए अभी हम आप लोगों को जितना पढ़ाए हैं उतना ही आपके बीच में रख रहे हैं। वैसे इससे भी ज्यादा भौतिक राशि है, बहुत सारे भौतिक राशियां हैं। तो दूरी या विस्थापन, आपको पता होगा कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। आप जैसे मुड़े न मुड़े क्या कर रहे हैं उससे बहस नहीं है हमको, लेकिन आप पथ में जैसे जैसे आप पथ को टच करते हुए निकल रहे हैं वो तमाम मतलब लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी पथ के न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन और कुल लंबाई को कहते हैं हम लोग सीधी सी बात। तो हम लोग दूरी या विस्थापन को एस या डी फॉर डिस्टेंस, ठीक है, और एस से भी लिखते हैं दूरी हो या विस्थापन, उसको एस से भी लिखते हैं, डी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं एल से लिख देता है। हाँ, चूंकि लंबाई का एक रूप हो गया, ये लंबाई का रूप हो गया, इसलिए इनका मात्रक भी मीटर हो जाएगा। हाँ, मीटर को एम से लिखते हैं। इसका कोई अपना फॉर्मूला कहिएगा तो दूरी का S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मोशन के सूत्र में जाएंगे तो मिलती है। G स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS है, इसमें भी S आती है। इस तरह से S का हम आपके बीच में 2 फॉर्मूला छोड़ दिए, इसलिए कि मोशन से रिलेटिव ये दोनों सूत्र आती है, इसलिए हम कोई प्रॉब्लम आपको। फिर दूरी विस्थापन से वाकिफ हो गए। दूरी हो गई एक, दूरी समय पर निर्भर नहीं, सॉरी डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती है। दिशा कोई भी हो, दिशा बदल सकती है दूरी में, लेकिन विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, तो दिशा पर निर्भर करती है। कौन? विस्थापन। दूरी जो है सो दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसको अदिश इसको सदिश, ये भी समझते चले। मात्रक मीटर हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि लंबाई का रूप है। क्योंकि अगर आप कहीं भी डिस्टेंस अगर इस तरह से आप ऐसे दे रहे हैं तो एक प्रकार का ये पटरी बिठा सकते हैं, स्केल बिठा सकते हैं, इंची बिठा सकते हैं, और इसको जो बिठा सकते हैं तो एक निश्चित लंबाई निकल सकती है, और निश्चित लंबाई निकलेगी तो लंबाई का एक मात्रक मीटर होता है, इसलिए दूरी विस्थापन का भी मात्रक। चाल और वेग बहुत बार बोले हैं। जब कोई व्यक्ति समय के साथ अगर अपना स्थान नहीं बदले, जैसे का तैसे इस निर्जीव की तरह अगर रहे, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि व्यक्ति समय तो चल रही है, समय के साथ के समय हम देख रहे हैं समय चल रही है, हाँ, लेकिन हम आपको देख रहे हैं कि आप ज्यों का त्यों पड़े हुए हैं, तो हम आपके बारे में कह सकते हैं कि ये वस्तु विराम, सीधी सी बात। तो समय के साथ अगर आप अपने डिस्टेंस को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, वी कवर द डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब चाल का सीधा रिलेशन दूरी से और वेग का सीधा रिलेशन विस्थापन से। तो आपको जैसे जैसे समय बीत रही है वैसे वैसे आप भी कुछ कीजिए। कुछ कीजिए का मतलब है कि कुछ दूरी तय कीजिए। बात समझ रहे हैं? अब जैसे हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ हम आ गए, तो दूरी भी तय हुई और समय भी लगा, 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, लेकिन समय तो लगा। तो पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड या 1 मिनट में या 1 घंटा में, हाँ, हम जितनी दूरी तय करते हैं, चाहे वो मीटर में तय करें, किलोमीटर में तय करें, सेंटीमीटर में तय करें, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन जितनी दूरी तय करते हैं, यहाँ 2 भौतिक राशि आती है, एक दूरी और एक समय। दोनों को रिलेशन बनाने के लिए हम लोग सीधा बोल देते हैं चाल। ये बात कई बार आपके क्लासरूम में हम बोल चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चाल और वेग को यू और भी दोनों से लिखें।
तो यू हो जाती है प्रारंभिक, प्रारंभिक, और ये हो जाता है अंतिम, अंतिम वेग प्रारंभिक। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड का सिंबल है। मीटर डिस्टेंस को दिखाया, सेकंड टाइम, ठीक है। सूत्र की जहां तक बात करें तो भी बराबर हिंदी में कहोगे तो हिंदी में लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। त्वरण की बात करने, त्वरण को हम लोग ए से, एक्सेलरेशन, वहां पे हम लोग समय के साथ दूरी में परिवर्तन कर रहे थे, अपनी स्थिति में दूरी तय कर रहे थे। यहाँ समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो क्या होगा त्वरण। अगर आपकी वेलोसिटी अभी अभी हमने देखा कि कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड से निकला, तो कहते को देखो फलाना आदमी वहां जाकर के किस वेग से जा रहा है। हमने कहा यहाँ मेरे सामने से एट ए फर्स्ट टाइम उनको हमने देखा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से गया, और उस मोड़ पे जाकर के कोई व्यक्ति ने कहा हमको कि फलाना व्यक्ति तो इस वेलोसिटी से जा रहा था। अब देखिए इतनी ही डिस्टेंस में, इतनी ही टाइम में वो अपना वेलोसिटी को चेंज कर, चाहे वो बढ़ा दिया या घटा दिया या वही रह गया, वो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ हो सकता है, बदल सकती है। इस प्रकार से जो नया वेलोसिटी मिलेगा उसको हम लोग भी बोलते हैं इनिशियली वेलोसिटी, और प्राइमरी इनिशियली मतलब प्रारंभिक, और फाइनली वेलोसिटी मतलब अंतिम। तो प्रारंभिक और अंतिम, जिसको हम यू और भी से यहाँ पे आपको बताएं, तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं त्वरण, समय के साथ। इसलिए त्वरण का जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ए बराबर, हाँ मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ठीक है। मात्रक आपको यहाँ लिखना है प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो संवेग को मोमेंटम, ये आपको न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के बाद आपको मिलता है, फर्स्ट लॉ के बाद आपको मिलता है, और इसी सिद्धांत पे सेकंड लॉ काम करता है। तो संवेग मोमेंटम इज अ डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, मींस द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसीलिए P का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, P बराबर m, ठीक है। इनका किलोमीटर प्रति सेकंड, m फॉर मास, किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर प्रति, और वेग का मात्रक मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, बट्टा रहता तो प्रति देते, डैश दिए, लिंक दिए, अब वेग का मात्रक मीटर प्रति हो गया। आवेग आई, आई फॉर इम्पल्स, इनका फॉर्मूला बताना चाहेंगे, आई बराबर एफ इंटू टी। बहुत कम समय के लिए अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर के बल लगाती है तो हम लोग उसको आवेग कहते हैं। जैसे कील को हथौड़े से ठोकना, तो कील और हथौड़े के बीच में बहुत कम समय के लिए संपर्क होता है। खिलाड़ियों द्वारा गेंद पर बल्लों से प्रहार करना, ये बहुत ही कम समय में, माने उसके अंदर कम समय के लिए उसके बीच जो है सो संबंध होता है। तो बहुत अल्प समय के लिए अगर कभी भी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस स्थिति को हम लोग आवेग, इसलिए आई बराबर एफ इंटू टी। यहाँ बल भी जरूरी है और टाइम भी जरूरी है, दोनों का जब सीधा रिलेशन है तो मल्टीप्लाई में दिए हैं। इनका फॉर्मूला चलिए, एफ का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन, और एस दिए सेकंड, न्यूटन सेकंड। बल को सभी लोग जानते हैं, एफ से बोलते, इनको कौन नहीं जानता है बताइए, न्यूटन। और किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति
हाँ, चूंकि फॉर्मूला इसका F बराबर है में एक यूनिट हो गया उसका एज ए क्या कहते हैं साइंटिफिक नाम। जो साइंटिस्ट है सर आइजक न्यूटन महोदय, सर आइजक न्यूटन महोदय जो फुल नेम है उनका, उनके नाम पे एक मात्रक हो गया न्यूटन, जो लोग ज्यादा प्रचलित मात्रक किसी को मानता है। दूसरा एक उनके फॉर्मूला से हम लोग कनेक्ट होकर लिए हैं, मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोग्राम को दिखा। दूसरा कार्य, पहले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। W बराबर है S से आप पहले जान चुके हैं क्या है, और F आपका जान चुके हैं बल। तो हिंदी में भी समझ सकते हैं बल है कि नहीं। इस समय कोई भी अगर आपको समस्या होगी एम क्या है, ए क्या है, तो आपको इधर से व्यवस्था मिल सकती है। तो आइए आप इनका मात्रक एक तो जूल होगी, जेम्स जूल महोदय द्वारा इसका खोज किया गया, इसलिए जेम्स जूल महोदय ने इसको इंडिकेट कर दिया। फिर दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर, फॉर्मूला से न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो जूल को जे से लिखते हैं, न्यूटन मीटर को एन और एम से लिखते हैं, चलेगा। ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग सुनिए किनेटिक एनर्जी है तो ई के, पोटेंशियल एनर्जी है तो ई टी, या कभी कभी स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल यू से दिखाएंगे जो आपको 12th में देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसे भी लिखते हैं। तो इनका आपका फॉर्मूला हम तो ई के गतिज ऊर्जा बराबर 8 mv² और mg है। मात्रक वही रहेगी जूल, मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं कीजिए, न्यूटन मीटर में कोई चेंजिंग नहीं कीजिए। समझ में आ रही है। लास्ट में शक्ति, तो पावर P बराबर W बाई T। तो इसका जो है आपको इंडिकेट हम लोग P से करते हैं पावर को, P4 पावर, और मात्रक हो गया वाट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड फॉर्मूला से। जूल बट्टा है तो प्रति, वाट को हम लोग W से लिखते हैं या जूल प्रति सेकंड। इस तरह से आपके यहाँ जो भी आवश्यक भौतिक राशि है वो मिल गई। इसको हमको आशा है कि आप लोग घर जा करके इसको क्या करेंगे, पूर्णतः रिवीजन करके न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद मिलेगी, और अगले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल से संबंधित और विशेष जानकारी इससे हम उठाएंगे। हाँ, तब तक के लिए यहीं पे हम इस क्लास को ऑफ करते हैं।